हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका दिसंबर 2024 का मैं आपको सॉल्यूशन सॉल्व कराने जा रहा हूं, जिसमें बहुत सारे बच्चों की मेरे पास क्वेरी आ रही थी। सर, हमें दिसंबर 2024 में जो पेपर हुआ है उसका मैं सॉल्यूशन में बता दीजिए, जिससे कि हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार से हमने वहां पर क्या गलती की हुई है, जिससे कि हमारे को एक कंफर्मेशन मिल जाए कि हमें कितने मार्क्स मिल सकते हैं। तो डोंट वरी, अब आपको यहाँ पर कुछ भी आपको ज्यादा सा वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपको दिसंबर 2024 का M1 के पेपर का सॉल्यूशन, जिसको मैंने 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको डेली सॉल्व कराऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करने में आपने कंजूसी कर रखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जैसे कि फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको इन फ्यूचर में भी मिलते रहे। अगर आपको आरजीबी के प्रीवियस सेमेस्टर के क्वेश्चन चाहिए, जो कि ऐसे कि अगर आप सेकंड सेम में जा रहे हैं, तो आप मेरे ब्लॉगर पर विजिट कर सकते हैं www.sonendrgupta.blogspot.com पर, जहां पर आपको उनके पेपर्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, साथ में आपको मैथमेटिक्स के पेपर के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। आपको मैथमेटिक्स के पेपर के सॉल्यूशन के अलावा और भी आपको क्वेश्चन पेपर वहां पर दिखाई देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये मैंने आपको दिसंबर 2024 के पेपर का सॉल्यूशन बनाया हुआ है, जिसमें हम पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से है। दिसंबर 2024 के पेपर में खास बात ये रही थी कि यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स जो है बहुत कम मार्क्स का पूछा गया था, जिसके कारण लोगों का बच्चों का पेपर बिगड़ गया था, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है मैट्रिक्स को सॉल्व करके गए थे। तो पहले मैट्रिक्स जो होती थी अपनी 28 से लेकर 35 मार्क्स की आती थी, लेकिन इस बार केवल 14 मार्क्स के आए थे, जिसके कारण बच्चों को वहां पर उसमें परेशानी उठानी पड़ी। कोई बात नहीं है, आपने अगर कोई क्वेश्चन अटेंड किए हुए, हो सकता है कि उसके बेसिस पे आपका सोल्यूशन वहां पर निकल जाए। तो देखिए, वन बाय वन समझते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। पहला क्वेश्चन आपका है, फाइंड द पॉइंट वेयर द फंक्शन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस सी एक्स वाई हैज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे कि मैंने आपको अपने एक वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, जहां पर मैंने आपको बताया कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करना चाहिए जिससे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। तो उसी बेसिस पर देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसी से रिलेटिव हमारे पास आया हुआ है, या वही को वही क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटिव है, जो कि हमारे पास एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3xy के अकॉर्डिंग हमारे पास है। बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें जैसे एक बात का ध्यान रखना है, जो आपको ए दिया है वो हमेशा ए ग्रेटर देन 0 मान के आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें ए के बारे में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करना है, जो भी आपकी कंडीशन है ए ग्रेटर देन 0 मान के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखेंगे, यहाँ पर आपसे बोला गया कि फाइंड द टेलर एक्सपांशन y इक्वल टू sin x अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू π/2। बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये हुई थी कि भाई उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए जिससे कि हमें उनको मार्क्स मिल सकते हो। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये आपको अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू a दिया हुआ, उसका मीनिंग ये निकलता है कि आपको यहाँ पर एक्सपांशन x माइनस a का अप्लाई करना था। तो आइए वन बाय वन समझते हैं कि इन दोनों क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A ले रहे हैं। तो 1 है हमारे पास क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूं। फाइंड द पॉइंट, तो हमारे पास सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी फंक्शन दिया है उसको हमें u इक्वल टू हमें लेके चलना है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हमें किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालना होता है, तो सबसे खास बात ये होती है कि हमें उस फंक्शन को पहले पार्शियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई करना होता है। तो सबसे पहले हमने पार्शियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो डेल यू बाय डेल एक्स मिलेगा 3x² माइनस 3ay। देन डेल यू बाय डेल वाई मिलेगा 3y² माइनस 3x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। सेकंड स्टेप हमारे सामने ये होती है कि हम जो भी हमने डेरिवेटिव निकाला हुआ है उन दोनों डेरिवेटिव को हम जीरो के इक्वल लेते हैं, और वहां से x और y की पॉसिबल वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। तो हमने डेल यू बाय डेल एक्स को लिया इक्वल टू 0, 3x² माइनस 3ay इक्वल टू 0, तो हमें x² इक्वल टू ay मिला। और डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 0, 3y² माइनस 3x इक्वल टू 0, यानी कि y² इक्वल टू ax मिला, यानी कि हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। अब हमारा काम ये कि इन इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हमें सॉल्व इस प्रकार से करना है, और हमें x और y की वैल्यू को इवैल्यूएट करना। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को हमने क्या करा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो y टू द पावर 4 इक्वल टू मिलेगा a² x², और इस x² की वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो मेरे पास क्या हो गया, a3y। अब इस y को मैंने शिफ्ट किया, तो मेरे पास क्या होगा, y कॉमन निकल जाएगा, तो y इन ब्रैकेट y³ माइनस a3 मिलेगा। इस y³ माइनस a3 को मैंने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर, दिस इज a³ माइनस b³ का। हम जानते हैं कि a³ माइनस b³ का फॉर्मूला जो होता है वो a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² के बराबर होता है। अब हम करेंगे क्या, इसमें हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो हमारे पास ब्रैकेट जो है ये हमारे पास रियल वैल्यूज नहीं देगा,
क्योंकि ये हमें इमेजिनरी वैल्यू देगा। तो ऐसी कंडीशन में हम केवल y और y माइनस ए को ही हम लेके सॉल्व करेंगे। तो हमने y इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू ए को हमने कंसिडर कर लिया। तो एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास y इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू ए मिला। अब हम क्या करेंगे, इस y इक्वल टू ए और y इक्वल टू जीरो को हम उठा के रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मिलेगा। तो x की हमें दो वैल्यू मिलेगी, प्लस ए और माइनस ए, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है और x इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये निकला कि पहला पॉइंट मिलेगा हमें ए जीरो, दूसरा पॉइंट मिलेगा हमें माइनस ए और तीसरा पॉइंट मिलेगा हमें जीरो जीरो। यानी कि हमारे पास 3 पॉइंट हमें मिले। इन तीनों पॉइंट पर हमें फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम हमें डिस्कस करना है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमने जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 निकाले, तो हम इक्वेशन नंबर 1 को एक बार हम करेंगे x के लिए और एक बार करेंगे हम y के लिए, जिससे हमें क्या मिलेगा, r और s मिलेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, तो हमने r इक्वल टू निकाला डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x मिला, और s यानी कि y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल टू यू बाय डेल y डेल एक्स इक्वल टू मिलेगा -3y। इसी प्रकार हम इक्वेशन नंबर 2 को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उससे मिलेगा हमें t। तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना मिलेगा, t इक्वल टू डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y। अब हमारा काम क्या है, केस नंबर 1, पहला पॉइंट हमारे पास क्या a है, तो r इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 6a। और ऑब्वियसली क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला हुआ है कि a हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसी कंडीशन 6a जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। s की वैल्यू -3a मिलेगी और t इक्वल टू 6a मिलेगा। तो हमने rt माइनस एस स्क्वायर को यहाँ पर कैलकुलेट किया, तो rt माइनस एस स्क्वायर मिला 6a इंटू 6a माइनस 3a का होल स्क्वायर, यानी कि 36a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर यानी कि 27a स्क्वायर। ऑब्वियसली 27a स्क्वायर जो होगा ग्रेटर देन 0। क्यों होगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि a की वैल्यू पॉजिटिव है और a स्क्वायर भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। यानी कि अब हम क्या देख रहे हैं कि r की वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन 0 आई है, जबकि rt माइनस स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ग्रेटर देन 0 आई। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो लेग्रांजे कंडीशन होती है वो इसको मिनिमा को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, मिनिमम बन जाएगा। यानी कि हमारा पॉइंट जो है ए पर हमारे पास जो पॉइंट मिलेगा वो हमारे पास मिनिमम मिल जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगी, दिस इज ए, यानी कि दिस इज ए क्यू, दिस इज ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर, यानी कि आपको वैल्यू मिलेगी दिस इज अ माइनस ए स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर मिलेगा माइनस ए स्क्वायर। सेकेंड केस हमारे सामने है माइनस ए, यानी कि आर की वैल्यू मिलेगी ये -6 है, क्योंकि ऑब्वियसली -6 जो होगा वो लेस देन 0 होगा। एस की वैल्यू -3 मिलेगी, टी की वैल्यू 6 मिलेगी, यानी कि आर टी माइनस स्क्वायर जो होगा -45a स्क्वायर मिलेगा। डेफिनेटली ये वैल्यू मेरे पास लेस देन 0 होगी। तो ऐसी कंडीशन में चूंकि ये लेस देन 0 है, तो ऐसी कंडीशन हमारा पॉइंट जो होगा वो सैडल पॉइंट की कंडीशन कहलाई, क्योंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही कंडीशन में ग्रेटर देन 0 होता है। अगर आर टी वाई स्क्वायर अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि वो सैडल का पॉइंट की कंडीशन है। तीसरा केस हमारे सामने है 0 0। तो r इक्वल टू 0, s इक्वल टू -3, t इक्वल टू 0 मिलेगा। तो आर टी माइनस स्क्वायर फिर से मेरे पास -9a स्क्वायर मिल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में 0 0 पे हमारा फिर से मिल आएगा हमारे पास सेटल पॉइंट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन 3 कंडीशन के अंदर हमें बात करनी पड़ेगी। 3 कंडीशन को देखेंगे कैसे हम अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड द टेलर एक्सपांशन y इक्वल टू sin x अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू π/2। हमें x इक्वल टू π/2 पे अपना हमें टेलर सीरीज को निकालना, और जब भी अगर हमें किसी भी x इक्वल टू a पर अगर हमें टेलर सीरीज को निकालना होता है तो इसका मतलब ये है कि हमें x माइनस a का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एफ ऑफ एक्स लिया साइन एक्स को मैंने डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स मिला, उसका दूसरी बार डिफरेंट किया माइनस साइन एक्स मिला, तीसरी बार डिफरेंट किया तो माइनस कॉस एक्स मिला, चौथी बार डिफरेंशियल किया तो साइन एक्स मिला, और पांचवी बार डिफरेंशियल किया तो कॉस एक्स मिला। अब क्या करना है, इन सब के अंदर हमें x इक्वल टू 0 पुट कर देना है। x इक्वल टू 0 पुट ना करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू π/2, क्योंकि आपको पॉइंट दे रखा है x इक्वल टू π/2। पॉइंट क्लियर है, x इक्वल टू π/2 हमने पुट किया तो साइन π/2 मिल गया 1, f डैश π/2 यानी cos π/2 हो गया 0, f डबल डैश π/2 मिल गया -1, f ट्रिपल डैश मिल गया 0, f फोर्थ डेरिवेटिव मिल गया 1 और f फिफ्थ डेरिवेटिव मिल गया हमें 0 के इक्वल। अब इन सब वैल्यू को हम रखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है π/2, तो हमने यहाँ पर सबकी जगह पहले π/2 पुट कर दिया। अब यहाँ पर हम f π/2, f डैश π/2, f डबल डैश π/2, f ट्रिपल डैश π/2, f फोर्थ डेरिवेटिव π/2, f फिफ्थ डेरिवेटिव π/2 पुट करेंगे। तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, साइन x इक्वल टू 1 x माइनस π/2 इंटू 0, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास 0 बन जाएगी, ये वैल्यू मेरे पास 0 बन जाएगी और ये वैल्यू मेरे पास 0 बन जाएगी, यानी कि हमारे पास केवल 1 बचेगा। देन उसके बाद
-1 वाला टर्म बचेगा और +1 वाला बन जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आएगा sin x इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस इन ब्रैकेट x माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस पाई बाय 2 का पावर 4 अपॉन फैक्टर 4। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप ऐसे और भी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, चैनल बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर इन फ्यूचर में भी मिलते रहे। वेट करिए कल तक का, आपको मैं सेकंड वीडियो लेक्चर आपको कल आपको बताता हूँ। थैंक यू सो मच।